प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको संभाल करके रखा है। आज के वचन के लिए मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 21 और 22 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यहां पर प्रभु का सेवक पौलुस व्यवस्था और प्रतिज्ञा के विषय में चर्चा कर रहा है। अभी पिछले ही पदों में हम लोगों ने देखा था व्यवस्था क्यों दी गई और प्रतिज्ञा क्यों दी गई। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी और व्यवस्था 430 साल बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा मूसा को दी। तो व्यवस्था और प्रतिज्ञा क्यों आखिर दी गई? परमेश्वर का सेवक यहां पर जो बताना चाह रहा है, ये प्रश्न जो जुडाइजर लोग गलातियों की कलीसिया से अधिकतर पूछते थे और बताते थे, वो अपनी व्याख्या करते थे। प्रश्न यह है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? तो पौलुस जो है इसी प्रश्न को लेकर के आ रहा है, क्या प्रतिज्ञा व्यवस्था के विरोध में है? फिर वो प्रश्न का उत्तर देता है, कदापि नहीं। व्यवस्था जो 430 साल बाद आई, प्रतिज्ञा 430 साल पहले व्यवस्था से पहले पहुंची थी। अब हम अध्ययन करें, क्या परमेश्वर ने, अगर ये प्रतिज्ञा व्यवस्था प्रतिज्ञा के विरोध में है, तो क्या परमेश्वर डिफरेंट है? व्यवस्था का परमेश्वर अलग है और प्रतिज्ञा का परमेश्वर अलग है? नहीं, परमेश्वर एक ही है। पौलुस अपने खुद की पत्रियों में लिखता है, एक ही परमेश्वर है। गलातियों 3 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर एक ही है। लास्ट में शुरुआत में 20 में, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक ही है। पौलुस एम्फसाइज करता है कि परमेश्वर एक है। हम एक ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब वो एथेंस में प्रचार कर रहा है पौलुस, तो वहां पर भी वो कहता है, परमेश्वर हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो आकाश का सृष्टि करता है और पृथ्वी का रचने वाला है। वो समय समय पर हम लोगों को मेह देता है, बरसाता है। हम सब में एक ही खून दौड़ता है। पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है। तो यहां पर क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? क्या परमेश्वर जो व्यवस्था, जो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, वो व्यवस्था का परमेश्वर नहीं है? ऐसा नहीं है, परमेश्वर एक ही है। हम यहां पर देखते हैं, एक ही परमेश्वर ने हम सबको प्रतिज्ञा भी दी है और व्यवस्था दी है, लेकिन फिर उसका उद्देश्य क्या है? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? अलग समय में अलग अलग उद्देश्यों के लिए दिया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और इस चुनाव के द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा की थी।
और ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी, लिखा है उसके वंश को, अर्थात ये वंश जो बाद में आने वाला है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा सारे पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीष पाने वाले थे। यदि हम अब्राहम के विषय में चर्चा करें, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं ये देश, ये और ये जगह मैं तुझे दे दूंगा, इसलिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह चल। लेकिन ये वो देश अब्राहम को नहीं दिया गया, वो देश परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को दिया, जो 430 साल बाद मिस्र की गुलामी से छुटकारा पा करके, वो जंगल में 40 साल तक बिता करके फिर से कनान देश में प्रवेश किया और कनान को अपने बस में कर लिया। अब्राहम को कुछ नहीं मिला, अब अब्राहम के बेटे इसहाक को भी कुछ नहीं मिला। वो सब परदेसी और मुसाफिर की तरह कनान में जीवन व्यतीत करते रहे। और उसके बाद याकूब भी, जब तक वो मिस्र नहीं गया, कनान में परदेसी और मुसाफिर की तरह जीवन व्यतीत करता रहा। मेरे प्रियो, हो सकता है आपको इस समय कुछ भी आशा हाथ नहीं लग रही हो, आप एक कठिन समय से होकर के गुजर रहे हो सकता है आप किराए के मकान में जीवन व्यतीत कर रहे हो, एक स्थान से दूसरा घर किराए में जाकर के, फिर दूसरे से तीसरे घर, तीसरे से चौथे घर, पांचवें घर, छठवें घर, और जिंदगी में अब तक 25-30 घर आपने बदल दिए होंगे। लेकिन हम सब के लिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हम इस दुनिया में हम सब परदेसी हैं, परदेसी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक आशा है, हम प्रभु से जाकर के मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहा दिया है। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना खून बहा दिया है, अपना लहू बहा दिया है, ताकि हम सब प्रभु के साथ अनंत जीवन में उसके साथ सदैव रहें। जहां पर आनंद और खुशी है, वहां रोना नहीं है, वहां दांत पीसना नहीं है। मेरे प्रियो, हम सबका एक ही परमेश्वर है। अलग अलग समय में परमेश्वर अलग अलग चीजें देता है। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, और वो प्रतिज्ञा जो बाद में आने वाली थी, पूरी होने वाली थी, और वो यीशु मसीह में पूरी हुई। वो दोनों अलग अलग उद्देश्यों के लिए और अलग अलग समय में है, और मनुष्य को बताती है कि उन्हें उद्धार की जरूरत है, और ये उद्धार प्रतिज्ञा में दिया गया है, जो आपको फ्री मिलेगा, वो है यीशु मसीह में। व्यवस्था पाप को प्रकट करती है, हम लोगों को बताती है कि हम पापी हैं, और यह भी बताती है कि हमारा जो उद्धार है, मूसा ने कहा, परमेश्वर मेरे समान तुम्हारे बीच में एक नबी भेजेगा। तो वो उसी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के विषय में मूसा कहता है। यदि 21 वचन में कहता है, यदि व्यवस्था हम लोगों को अनंत जीवन दे सकती थी, तो प्रॉमिस अर्थात प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं होती, जिसे परमेश्वर ने खुद अब्राहम से कही थी, तुम्हारे संतान के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। 22 वचन में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस
व्यवस्था में से निकाल करके लाता है। स्क्रिप्चर में वो लिखता है, बट अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, बट द स्क्रिप्चर डिक्लेयर्स दैट द होल वर्ल्ड इज प्रिजनर्स ऑफ सिन, so that what was promised being given through faith in Jesus Christ might be given to those who believe. तो व्यवस्था क्या करती है? सबको पाप के अधीन कर देती है, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो प्रभु का सेवक कहता है, व्यवस्था हम सबको प्रिजनर कर देती है। जो यहां पर ग्रीक भाषा में मुख्य शब्द है वो है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब है टू एनक्लोज ऑन ऑल साइड, अर्थात हमारे चारों तरफ एक दीवार है जो बंद कर दी गई है, जिसको NIV ट्रांसलेट करती है प्रिजनर, दूसरे अनुवाद जेल को ट्रांसलेट करते हैं। जिस प्रकार से एक कैदी जेल के अंदर रहता है, उसी प्रकार से जो व्यवस्था है, जब हम व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, व्यवस्था को मानने लगते हैं, तो हम कैदी की तरह हो जाते हैं, और वो कैदी पाप के कारण वो कैद में है, क्योंकि व्यवस्था पाप को बताती है, पाप को दर्शाती है, और पाप कहती है कि तुम पापी हो। भजन संहिता 143:2 में लिखा है, और अपने दास से मुकदमा न लड़ना, क्योंकि कोई प्राणी तेरे दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शुभोपदेशक 7 अध्याय के 20 वचन में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। यशायाह 53 अध्याय में प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। 53 अध्याय का 6 वचन में वहां पर लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सो प्रभु का सेवक यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, हम सब पाप की अधीनता में हैं, हम सब पाप की कैद में हैं। रोमी 3 अध्याय के 9 से 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, और फिर 23 वचन में, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम सब पाप के अधीनता में हैं, हम लोग जेल में हैं, हम कारागार में हैं, प्रिजन में हैं। व्यवस्था को अपनाने के कारण, व्यवस्था को मानने के कारण। मेरे प्रियो, आइए हम इस दुनिया में जो तमाम झूठे शिक्षक हैं, जो भिन्न भिन्न तरह की गलत शिक्षाएं देते हैं, उससे अपने आप को दूर रखें, मन फिराएं, प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। हम व्यवस्था के कारण हमारा उद्धार नहीं होता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है, यीशु मसीह के खून के द्वारा। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उद्धार के लिए, कोड़े खाए हैं, निंदा सही, अपमान सहा है, इनके द्वारा हमारा उद्धार होता है। आइए हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप करें, और शाश्वत और अनंत जीवन की ओर देखते रहें, जो हमारा प्रभु ही हमें दे सकता है। इस संसार की झूठी शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं, व्यवस्थाएं नहीं दे सकती हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, और जो लोग तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु, परमेश्वर उन सबको आशीष दे, सब लोगों को मन फिराने का अवसर दे। तमाम झूठी शिक्षाओं से वो लोग मन फिरा लें, तमाम झूठी शिक्षाओं से लौट आए, जो शैतान और शैतान के लोग भरमाते हैं। प्रभु, तो अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा और तू आशीष दे।
सभी को अपने अनुग्रह में छिपा। और प्रभु यदि कोई बीमार है प्रभु इस समय अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे, तो आश्चर्य कर्म कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।